आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बीएसएफ के एक जवान तेज बहादुर यादव के बारे में। जिनको नहीं पता कि ये कौन है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये बीएसएफ के एक जवान है और इनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इन्होंने बताया कि जवानों को कैसा खाना दिया जाता है और इन्होंने अपने ऊपर के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि जो जवान हमारी रक्षा के लिए दिन रात ठंडी गर्मी में तैनात रहते हैं, उनके खाने की गुणवत्ता कितनी कम है। हाँ, मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि इस बात की जांच होनी चाहिए और इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। चलिए, इसके बारे में बाद में बात हो सकती है, मगर मैं अपनी मेन बात पे आता हूँ कि जब मैंने तेज बहादुर यादव की फेसबुक आईडी देखी और उस आईडी में मैंने उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में देखी, तो मैं हैरान हो गया। मैंने मन ही मन बोला कि ये बीएसएफ की एक नॉर्मल जवान है, इनके इतने सारे फॉलोअर कैसे हो सकते हैं। फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया और फिर मैंने उनके पोस्ट चेक करना चालू किए और जब मैंने उनके पोस्ट पढ़े तो मैं हैरान रह गया कि अब हमारी सेना में ऐसे मानसिकता के लोग भी पाए जाने लगे हैं। साफ साफ उनके पोस्ट से एक संप्रदाय विशेष के प्रति नफरत समझ आ रही थी। मैं आपको भी पोस्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। ये इसकी पहली लाइन पढ़िए, #वाहर इस्लाम। बस इसी सेंटेंस से समझ में आ गया होगा कि ये किस मानसिकता के इंसान हैं। और आगे लिखा है, जन्नत जाने और 72 हूर पाने की चाह में पाकिस्तान के एक इमाम मौलवी ने अपनी ही नाबालिग बेटी से निकाह किया। जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला कि फ़ोटो बाप बेटी की है और यह फ़ोटो उस समय ली गई थी जब इन दोनों बाप बेटी ने एक साथ कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया था। इस फ़ोटो को सबसे पहले 5 फरवरी 2016 को पाकिस्तान के विरसा नाम के एक फेसबुक पेज में, जिसमें 14 लाख से अधिक लाइक्स हैं, उसमें शेयर किया गया था। अब आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। ये लीजिए, एक पोस्ट और पढ़िए, ना मुल्लों का ना काजी का ये देश है वीर शिवाजी का, ना अली का ना बली का ये देश है बजरंग बली का। और आप खुद पढ़ लीजिए। मतलब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी मानसिकता के लोग क्यों, ऐसी मानसिकता क्यों, ये लोग हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोगों और समाज को बांटने वाली बात क्यों करते हैं। ये तो देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश को जोड़ने की बात करे, ना कि तोड़ने की। तो आप तो हमारे देश के एक जवान हो, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा सर। और आप ये सब स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आपको इनकी मानसिकता का पता चल जाएगा। यार, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनकी किसी संप्रदाय विशेष के प्रति नफरत हो, वो हमारे देश की जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में लगाए जाएंगे तो फिर क्या होगा। क्या ये वाकई हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे या अपनी सोच को अंजाम देते हुए और कुछ करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि सेना का अनुशासन बहुत सख्त होता है और तेज बहादुर यादव ने अनुशासन को तोड़कर ये वीडियो बनाई थी। यहाँ तक कि गोपनीयता भंग न हो, इसी कारण सेना का अलग से कोर्ट होता है। वीडियो बनाकर सेना को बदनाम करना न सिर्फ सेना के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी खतरनाक है। इस वीडियो की वजह से हमारा व्यंग बनाया गया और ऐसा तक कहा गया कि भारत अपने जवान को 2 वक्त का ठीक खाना नहीं दे सकता। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ और मैंने ये बात डिस्क्लेमर में भी डाला है कि यार, इस बात पे आवाज़ उठना चाहिए कि जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात से लगे हुए रहते हैं उनको अच्छा पोषण मिले। मगर ये बात उस बात से भी खतरनाक है कि ऐसी मानसिकता के लोग हमारी सेना में घुसकर हमारे देश की अखंडता को खोखला कर रहे हैं। प्रश्न तो और बहुत सारे करना चाहता हूँ और बोलना तो और कुछ भी चाहता हूँ, मगर क्या भरोसा, कोई कभी भी उठा ले जाए। मैं ठहरा एक बच्चा, क्या उखाड़ लूँगा। खैर छोड़िए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी मानसिकता के व्यक्ति हमारी सेना में घुसकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। धन्यवाद।